इसके लिए कोई आएगा भी नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही ढाबा खोला है। थोड़ी देर बाद से ही तो सब खाने आएंगे। आसपास कारखाना है या जमींदार के पहरेदार आते हैं? नहीं तो इतने रात को ऐसी सुनसान जगह पर लोग। नहीं, वो लोग दूसरी जगह रहते हैं। खाने के लालच में रात को आते हैं। मौत का बुलावा जो है। मौत का बुलावा मतलब? वो सब छोड़िए, आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी खाना लेके आता हूं। ये बोलकर मंगलू अंधेरे में कहीं चला गया। बैठा ही था तभी बाहर की तरफ नजर पड़ते ही चौंक गया। देखा, दो कंकाल दुकान के अंदर घुस रहे थे। पलक झपकाने में ही जितना वक्त लगता है, उसके बाद ही देखा ये तो धोती पहने हुए गांव के आम लोग हैं। मैंने देखने में इतनी गलती की। वो दो आदमी रुककर मुझे कुछ समय देखा, थोड़ा हंसकर सामने के टेबल पर बैठे। आज तुम्हारी बारी है, तुम भी हमारे साथ ही रहोगे। इसी बीच मंगलू गर्मा गर्म दाल चावल और सब्जी लेकर आया। साहब, इससे शुरू करिए, मछली में थोड़ी देर में ला रहा हूं। वाह, दाल सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खाइए ना। और अच्छा लगेगा। अरे मंगलू, अब हमें भी दो। तुम लोग तो रोज खाते हो। साहब नए आए हैं, थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा कि नहीं? मैं भी लालच संभाल नहीं सका, खाना खाना शुरू किया। थोड़ा खाते ही सच में बढ़िया खाना। शहर की तरफ जाए तो मंगलू को हर कोई बुला लेगा। ये स्वीकारना ही होगा, मंगलू के हाथ में जादू है। इतना सुंदर खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये लीजिए साहब, आपके लिए स्पेशल मछली। सच्ची मंगलू, बहुत अच्छा खाना बनाते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। बोलकर मंगलू चला जाता है। दूसरी तरफ बैठे लोगों को खाते देखकर लग रहा है जैसे आज पहली बार खा रहे हैं। ये क्या देख रहा हूं मैं? उन लोगों के वो इंसान के हाथ या दो कंकाल के हाथ? मैं साफ साफ समझ गया ये कोई जीता जागता इंसान नहीं है। अचानक याद आई बस कंडक्टर की बात। तो इसीलिए उसने कहा था रास्ते में कहीं रुकना मत। लेकिन मंगलू को तो इंसान की तरह ही दिखा था। यहां और नहीं रह सकता। मेरा मन हुआ मंगलू जिस तरफ गया था उधर एक बार देखने का। मैं उधर आगे गया। वो दो लोग तब भी अपने में खाते चले जा रहे थे। मंगलू जिस तरफ गया था उधर थोड़ा जाते ही देखा एक कंकाल खाना बना रहा है। मंगलू भी जिंदा नहीं है ये समझने में देर नहीं लगी। ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से आवाज निकल गया। अरे साहब जी, क्या देख रहे हैं? मैं मंगलू तो। मेरा सर तब थोड़ा घूम रहा था। उन दोनों लोगों की जगह तब देखा दो कंकाल बैठे हैं। कुछ देर पहले तक मैंने इन्हें जीता जागता इंसान समझ रहा था, लेकिन मैं गलत था। ये इंसान नहीं और हो भी नहीं सकते। मैं समझ गया था यहां खड़ा रहा तो जिंदा नहीं लौटूंगा। मंगलू के ढाबे से निकलकर भागना शुरू किया। पकड़ो इसे, भागने मत देना, इसे हमारे साथ लेना होगा। तू मैं भागे जा रहा हूं और मेरे पीछे आ रहे थे दो कंकाल। बहुत डर से मेरा सर चकरा रहा है। ज्यादा देर में भाग नहीं पाऊंगा। भागते भागते सामने देखा एक रोशनी सी दिखाई दे रही है। क्या है ठीक से समझ नहीं पाया। सब कुछ जैसे धुंधला सा दिख रहा है।
बेटा, तुम सारी रात मंदिर के सामने क्यों सोए हुए थे? सुबह मंदिर आकर तुम्हें देखा। मैं किसी तरह उठकर बैठा, पिछली रात की सारी घटना खुलकर बताई। वो ब्राह्मण सब सुनकर अपना परिचय दिया और कहा, भगवान ने तुम्हें बचाया है, यहां आकर बेहोश हुए, इसीलिए ही वो अशुभ शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारे माँ बाप के आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। आज से कुछ साल पहले मंगलू नाम का एक आदमी वहां ढाबा खोला था। उसके हाथ के खाने में सचमुच जादू था। कुछ ही दिनों में ही उसका नाम चारों तरफ फैल गया। सुबह शाम हर वक्त उसके ढाबे में भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक इंसान का भला ज्यादा दिन दूसरा नहीं देख सकता। कुछ शैतान लोगों ने एक दिन उसके बनाए हुए खाने में जहर मिला दिया। गांव के कुछ लोग वो खाकर मर गया और उन बेईमानों ने कहा कि मंगलू ने जानबूझकर जहर मिलाया है। एक दिन रात को, हे मंगलू, खाने में जहर मिलाकर लोगों को मारता है? विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो लोगों को खिलाना पसंद करता हूँ। और वहां चुप कर धोखेबाज, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। गांव के लोग अपनों को खोने के दर्द में मंगलू को वहां जिंदा जला देते हैं। मंगलू जब जल रहा था तब वो चिल्लाकर बोला था, मैं फिर आऊंगा, मंगलू का ढाबा कभी बंद नहीं होगा। लेकिन मरने के बाद मंगलू आज भी स्वादिष्ट खाना बनाता है और इसके लालच में आते हैं वो मरे हुए लोग। वो जिंदा लोगों को भी मारकर अपने साथ लेना चाहते हैं, लेकिन तुम बहुत बड़े खतरे से बच गए। अब कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन रात को इधर कभी मत आना। मैंने ईश्वर और माता पिता को प्रणाम करके जमींदार के घर की तरफ चलने लगा। सारी घटना सुनकर रमेश और माधव बोल उठते हैं, सच में शैलेन चाचा, आपकी जिंदगी की कहानियां एक से बढ़कर एक और भी भयानक होती है। अगले दिन एक और कहानी सुनने के लिए तैयार है ना?